Okay, now we are starting with the new concept, that is a derivative of the implicit function. अभी तक जो भी हमारा डेरिवेटिव था वो इस फॉर्म था, y is equal to f of x. Yes or no? Y is equal to f of x. This is known as a explicit function, जहाँ पे हम लोग सिर्फ x वेरिएबल का डेरिवेटिव बनाते थे, राइट ना? y का कोई डेरिवेटिव बनता था क्या? y में कोई फंक्शंस है तो y में कोई इक्वेशन था? नहीं था. डायरेक्टली आपको जो भी क्वेश्चन आता था वो लाइक दिस, y is equal to 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0. यस और नो? बराबर है. इसको बोला जाता है कौन सा फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शन. बट सम टाइम इन योर क्वेश्चन दे आर गिवन अ फंक्शन लाइक दिस, 3x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2x का क्यूब 4 प्लस 3x, इस तरह से. तो आप देख रहे हो फंक्शन कैसे देखे रखा है. यहाँ पे भी कुछ वेरिएबल टाइप है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे फर्क इतना हो सकता है कि कहीं पे y हो सकता है, कहीं पे x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब क्या? x एंड y जब दोनों का हम लोगों को डेरिवेटिव कन्वर्ट करना है तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके, क्लियर हुआ मैंने क्या बताया? एक्सप्लिसिट फंक्शन का जो फॉर्म है वो इस तरह से होता है. ऑब्जर्व कर लो क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तब भी समझेगा कि हम लोगों को पैटर्न कौन सा है, टाइप कौन सा है. तो व्हेन y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, उसको नॉर्मल डेरिवेटिव होगा. बट आपको इज इक्वल टू दिया और उसके दोनों साइड में फंक्शन है जहाँ पे x एंड y दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन, दैट इज नोन एज अ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. क्लियर है? अभी इसमें क्या है ना, आपको डेरिवेटिव दोनों साइड का करना है. मींस वी कैन से दैट वी हैव टू कन्वर्ट द डेरिवेटिव ऑफ द y एज वेल एज x, दोनों साइड का डेरिवेटिव कन्वर्ट करना है. बस फर्क इतना है कि जब भी आप y का डेरिवेटिव कन्वर्जन करेंगे तो उसी के साथ आप उसके बाजू में लिखेंगे dy by dx. क्या लिखेंगे? dy by dx. सम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं. देखो जरा क्या है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy by dx. है कि नहीं है? क्या निकालना है? dy by dx इफ, व्हाट इफ, बोलो. y क्यूब है ना, y का क्यूब, देन व्हाट? माइनस 3y का स्क्वायर, y का क्यूब माइनस 3y का स्क्वायर, देन व्हाट? x इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर y. समझा कि नहीं समझा? बराबर है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे. 3y का क्यूब माइनस 3y का स्क्वायर x इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर y. इसको बोला, अभी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू y. हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड का विद द रिस्पेक्ट टू द y, डिफरेंशिएशन करना है. अब इसको कैसे करेंगे बोलो. इक्वेशन अवेलेबल है, डिफरेंशिएशन करते वक्त पहले लिखा जाएगा, डायरेक्टली डेरिवेटिव शुरू कर देंगे. बराबर ना? क्या क्या अवेलेबल है चेक करो. सबसे पहले क्या है? y क्यूब है, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? विद द रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद द रिस्पेक्ट टू x. हम लोगों ने क्या लिखा? डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू द x बिकॉज वी आर हैविंग अ टू साइड. इक्वल टू क्या देखा? दोनों साइड का. तो सबसे पहले क्या होता है? y क्यूब है. y क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनता है? डायरेक्टली कन्वर्ट करो. कैसे आता है बोलो? 3y का स्क्वायर. सही है ना? राइट है. बट y का डेरिवेटिव क्या है? इसके लिए इसको लिखेंगे dy by dx. ये एक टर्म हो गया. नाउ प्लस का माइनस का माइनस. अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 3 है, y स्क्वायर इंटू एक्स है, तो बीच में क्या है? इंटू एक्स. तो पहले 3 को साइड में निकाल देते हैं, होल ब्रैकेट y का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लिकेशन का रूल, फॉर यू डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ व्हाट? x प्लस x d अपॉन dx ऑफ व्हाट? y का स्क्वायर. क्लोज द ब्रैकेट. समझा क्या किया मैंने? u वापस बता देती हूँ, ये 3 को साइड में निकाला, वापस करते पूरा का पूरा. पहले क्या है? y का क्यूब है. y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है? 3y होल स्क्वायर. सही है ना? n x रेज टू n माइनस 1 का कंसेप्ट अप्लाई किया. मैंने आपको रूल बोला था, इम्प्लिसिट फंक्शन में जब आप y वेरिएबल का डेरिवेटिव बनाते हो तो उसके बाजू में कंपल्सरी dy by dx लिखना है. तो आपने y का डेरिवेटिव कन्वर्जन किया ना, तो यहाँ पे बाजू में डॉट डाल के क्या लिखेंगे? dy by dx. समझा? ओके. अब ये माइनस का माइनस, 3 को अलग निकाला. अब टर्म देखो क्या बचा? y स्क्वायर x. तो ये हो गया u इंटू v. क्या डेरिवेटिव कन्वर्जन होता है? u d अपॉन dx ऑफ v प्लस v d अपॉन dx ऑफ u. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म. ये रूल अभी यहाँ अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट u टर्म क्या है बोलो? y का स्क्वायर d अपॉन dx ऑफ v दैट इज x. ओके, देन प्लस v दैट इज x d अपॉन dx ऑफ व्हाट? y का स्क्वायर. समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट.
राइट है। ओके तो ये होने के बाद में क्या है, इक्वल टू है 3x³ है, मतलब क्या बनेगा 3x का व्हाट स्क्वायर, x के डेरिवेटिव में डिवाइड बाय dx नहीं लिखना है, देन प्लस का प्लस, वापस 3 को साइड में निकाला, देखो टर्म क्या बचा x²y, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आया, तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्म, सेम फॉर्मेट यूज करना है। कैसे करोगे देखो, x का स्क्वायर d अपॉन dx ऑफ y प्लस y d अपॉन dx ऑफ व्हाट x का स्क्वायर, सही है क्या, बोलो फटाफट, कुछ डाउट है इसमें? ओके अब क्या हो जाएगा बोलो, पहले क्या करेंगे 3y का स्क्वायर डॉट, ये एज इट इज लिखो क्योंकि इसका डेरिवेटिव कन्वर्जन हो चुका है, -3 का 3, अब y स्क्वायर का y स्क्वायर ही होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होता। अगर x का क्या बनता है बोलो 1, राइट, देन व्हाट प्लस x का x, y स्क्वायर का क्या बनेगा 2y, बट साइड में क्या लिखेंगे जब भी आप डेरिवेटिव कन्वर्जन करते हैं y का, तब जाके आपको डिवाइड बाय dx लिखना है। यहाँ पे आपने y स्क्वायर एज इट इज कॉपी किया, इसका डेरिवेटिव कन्वर्जन किया है क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय dx नहीं लिखा। जहाँ पे आप डेरिवेटिव कन्वर्जन करते हैं, यहाँ पे तो x है, तो x में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ x का x एज इट इज, अभी आपने डेरिवेटिव किसका किया y स्क्वायर का, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है x रेज टू n का क्या आता है बोलो n x रेज टू n माइनस 1, वैसे ही y का क्या हो जाएगा n क्या है 2 है, y n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 दैट इज अ 2y ओनली, बट y का डेरिवेटिव कन्वर्जन क्या, तो उसके साथ क्या लिखना है dy बाय dx, समझ रहे हो, जब भी y का डेरिवेटिव कन्वर्जन करेंगे कंपल्सरी उसके साथ क्या लिखेंगे dy बाय dx लिखोगे। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा? ओके इक्वल टू का इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, अभी इसका होगा x स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या आता है बोलो 1, बट y का डेरिवेटिव क्या, तो क्या लिखना चाहिए उसके साइड में dy बाय dx, प्लस का प्लस y का y को सेम कॉपी कर रहे हो तो वहीं वहां पे dy बाय dx नहीं लिखा जाएगा, सही है, एंड फिर x स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, क्लोज द ब्रैकेट, सही है। अब डेरिवेटिव कन्वर्जन हो चुका है, बस अब सिंप्लीफाई करते जाना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे देखो, सबसे पहले 3y का स्क्वायर डॉट dy बाय dx, ये एक टर्म हो गया, अभी इनको पहले सॉल्व करते हैं फिर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर प्लस 2xy dy बाय dx, सही है, कुछ नहीं किया, इस एक लाइन में प्रॉपर लिखा डिवाइड बाय dx क्लोज द ब्रैकेट इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, यहाँ पे होगा x स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy, बोलो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना समझा, अभी 3 से मल्टीप्लाई करने का अंदर को करना है कि नहीं करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो चलो करते 3y का स्क्वायर एज इट इज dy बाय dx एज इट इज, माइनस का माइनस ये बनेगा 3y का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6xy dy बाय dx, देखो अभी एक एक टर्म सिंगल सिंगल बन गए सब, क्या हुआ प्लस माइनस माइनस, सही है, प्लस माइनस माइनस आया, ब्रैकेट ओपन किया तो फिर इक्वल टू का इक्वल टू, देखो समझा ना, 3y स्क्वायर यहाँ पे 3 2 जा 6xy dy बाय dx हो गया, अब यहाँ पे भी वैसे 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर dy बाय dx, यस और नो, प्लस 3 2 जा 6xy, राइट है, और साइन प्लस का ही आएगा, देखो ब्रैकेट ओपन होके सिंपल में आ गया। अब आपको क्या करना है dy बाय dx वाले टर्म एक साइड में एंड सिंगल वाले टर्म एक साइड में, सही है, चलो करें फिर dy बाय dx वाले टर्म, देखो अंडरलाइन करिए, ये एक टर्म dy बाय dx का है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म, इनको सबको एक साइड में लेके आओ, मतलब 3y का स्क्वायर dy बाय dx, देन ये माइनस 6xy dy बाय dx, एंड ये जो माइनस था यहाँ के प्लस हो जाएगा 3x का स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट, अब जो दूसरे टर्म्स है वो यहाँ लेके जाएंगे, ये माइनस था ये क्या हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर, बस एक ही था, और यहाँ पे प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 6xy, बोलो मुझे, राइट है। अब dy बाय dx सब में उनको कॉमन में निकालते हैं, कॉमन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3x का स्क्वायर होल ब्रैकेट एंड देन dy बाय dx, समझा कि नहीं समझा क्या किया वो, राइट है। ओके अब इक्वल टू का इक्वल टू क्या लिखेंगे 3y का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 6xy, अब ये होल टर्म यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बोलो डिवीजन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जाके उस टर्म को डिवाइड कर लेते हैं, चलो करते हैं फिर यहाँ पे, यहाँ लिख रही हूँ सम सॉल्व कर रही हूँ, चलो बोलो क्या था
dy by dx as it is, राइट है। चलो बोलो टर्म में क्या है, 3y का स्क्वायर ये न्यूमरेटर प्लस 3x का स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस 6xy होल डिवाइडेड बाय 3y का स्क्वायर माइनस 6xy एंड माइनस व्हाट 3x का स्क्वायर। इनमें 3 कॉमन निकाल सकते हो, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 को कॉमन निकाला y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, नहीं हाँ 3 को कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ओनली x स्क्वायर बचेगा प्लस 2xy। अब मुझे बताओ सही है क्या, 3 को कॉमन निकाला, नीचे भी वो पॉसिबल है, 3 को कॉमन निकाला, अंदर y स्क्वायर माइनस क्या बचेगा बोलो 2xy एंड माइनस x का स्क्वायर, सही है, समझा। ओके अभी 3 कैंसिल हो सकता है, तो इसको रीअरेंज कर देते हैं प्रॉपर, dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो क्या बचा, x पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं, नहीं लिखा तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले y को ऐसे ही रखते हैं। देखो क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2xy, नीचे वाले को रिफॉर्म करेंगे, y का स्क्वायर x का स्क्वायर पहले ले लेते तो थोड़ा फॉर्म में आ जाएगा एंड माइनस 2xy, खत्म। समझा कि नहीं समझा, इजी है। तो कंसेप्ट इज व्हाट, आपको डेरिवेटिव कन्वर्जन नहीं करना है, बट डेरिवेटिव कन्वर्जन करते हो जहां पे आप डेरिवेटिव y का करते हो ना, वहां पे आपको dy बाय dx लिखना है। पूरा डेरिवेटिव कन्वर्जन होने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद dy dx वाले टर्म एक साइड में लेके आओ, और सिंगल वाले टर्म जिनको dy बाय dx नहीं है वो एक साइड में लेके आओ, dy बाय dx कॉमन निकालो एंड फिर इसको लेके सॉल्व करो, तो अल्टीमेटली यू गॉट आंसर ऑफ dy बाय dx। समझ में आया। वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सॉल्व एग्जांपल। dy बाय dx फाइंड आउट करना है इफ, व्हाट इज द क्वेश्चन बोलो जरा, x रेज टू y इज इक्वल टू y रेज टू x, सही है ना। ओके अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें क्या होता था, x रेज टू n होता था, दैट इज x रेज टू 5। ये ऐसा पहला क्वेश्चन है जहाँ पे रेज टू में वेरिएबल है कि नहीं है, दैट इज a रेज टू b वाला फॉर्म आ गया, बराबर ना। तो जब भी हमारा फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, सिंगल फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इजी तरीके से हम लोग उसको लॉग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लॉग। तो यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब लॉग बोथ साइड लिखा जाएगा तो ऐसे होगा, लॉग x रेज टू y इज इक्वल टू लॉग y रेज टू x। इसको लॉग अप्लाई किया तो इसका कन्वर्जन ऐसे बनता है, y log x डॉट आता है बीच में एंड x डॉट log y। ये रूल है जो हम लोग एक्चुअली 3.3 में सीखने वाले थे, जिसको हम लोगों ने स्किप किया था, राइट। क्या बताया, जब हमारा फंक्शन एक्सप्रेस किया है, दिया हुआ है कुछ अलग फॉर्म में, जो सिंपल फॉर्म नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है, तो ऐसे सिचुएशन में इजीली सॉल्व करने के लिए लॉग लिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, y रेज टू x था, अभी y रेज टू x का तो कोई फंक्शन नहीं है, तो इसको सिंपल करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग अप्लाई किया दोनों साइड को। तो लॉग जब अप्लाई होता है तो जैसे कि a रेज टू b है, तो इसको लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बनता है b डॉट लॉग a। अब ये याद रह जाएगा, जब भी ऐसा फंक्शन आता है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तब आपका लॉगरिथम लेके इसमें उसका कन्वर्जन हो सकता है, राइट है। तो यहाँ पे भी वही किया, y पहले ले लिया डॉट लॉग x इज इक्वल टू x यहाँ आया डॉट लॉग y, अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मिल गया। अगेन दिस इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन, दिस इज द विच फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि दो फंक्शन है। अब सिंपल डिफरेंशिएशन टू बोथ साइड, हाँ या ना, दोनों साइड का क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंशिएशन करना है, बराबर है। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए कंसेप्ट क्या यूज करेंगे बताओ, पहले y का क्या रहेगा, y होगा, याद आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म u d अपॉन dx ऑफ v प्लस v d अपॉन dx ऑफ व्हाट u, क्लोज द ब्रैकेट, एक होल टर्म हो गया, इज इक्वल टू, सही है, नहीं पहले क्या लिया, y लिया, d अपॉन dx ऑफ log x आया, सही है, ये इसका कर रहे हैं हम लोग, बराबर है। फिर क्या करेंगे, log x लिखेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। अब सही है, समझा। अभी इक्वल टू मतलब ये साइन पुट किया, अब इसका देखो सेम x देन व्हाट dy बाय dx ऑफ log y एंड देन प्लस log y d अपॉन dx ऑफ व्हाट x, बोलो डन, समझा कि नहीं समझा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y का क्या होता है, y
डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का क्या बनता है 1 अपॉन एक्स, सही है, प्लस का प्लस, फिर क्या आएगा लॉग एक्स का लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव नहीं होता क्योंकि डेरिवेटिव के लेफ्ट साइड में, डेरिवेटिव का राइट साइड का डेरिवेटिव, वाई का क्या बनेगा बोलो 1, बट अभी क्या लिखेंगे y का डेरिवेटिव कर रहे हो ना, dy बाय dx लिख दो साथ में, ये एक टर्म हुआ, इक्वल टू x का x log y का बनता है 1 अपॉन y, बट साथ में क्या लिखा जाएगा dy बाय dx, प्लस का प्लस log y का एज इट इज एंड x का बनता है 1, ये एक टर्म हुआ, सही है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके y अपॉन x प्लस log इंटू 1 करके क्या आएगा log x डॉट dy बाय dx, हो गया एक टर्म, सिंपल है, दो अलग अलग टर्म बने, इक्वल टू का इक्वल टू एक्स इंटू वाई का क्या बनेगा एक्स अपॉन वाई, सही है, उसके साथ क्या अवेलेबल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस ओनली लॉग वाई इंटू 1 करके खत्म। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले दो टर्म्स है, उनको एक साइड में लेके जाओ, तो ये टर्म तो यहीं पे रखेंगे लॉग एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस था इसको क्या प्लस था, इसको यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, सब यहाँ चले गए। अब ये वाला टर्म ऐसे ही रखते हैं लॉग वाई, बस ये टर्म यहाँ लेके जाते हैं माइनस वॉट y अपॉन एक्स, बोलो सही है, ये टर्म यहाँ लेके गए। अब इनमें से क्या कॉमन निकालेंगे dy बाई डी एक्स, बट पहले लिखेंगे log x माइनस एक्स अपॉन वाई एंड देन व्हाट dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे log y माइनस y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, पहले इन दोनों को टर्म सिंपल करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या किया जाएगा बोर्ड पे ध्यान दो, मैंने इस टर्म को बताओ, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डॉट log x, है ना, माइनस x होल डिवाइडेड बाय व्हाट y, सही है क्या बता, y को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस बीच में डाला, x का x रखा, और y इंटू इसमें कुछ नहीं बनना है तो y इंटू 1 किया, समझा। कल वाला कंसेप्ट याद आ रहा है, मैंने सिखाया था, देखो क्या सिखाया था log x माइनस एक्स अपॉन वाई, इसमें नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो y का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 1 का इसके साथ और इन दोनों का एक दूसरे के साथ, मतलब y डॉट log x माइनस एक्स इंटू 1, एक्स का x रहेगा होल डिवाइड बाय y 1 सा y, हो गया कि नहीं चेक करो, राइट है। अभी उसके बाद और बाजू में ब्रैकेट में क्या है बोलो dy बाय dx इज इक्वल, इसमें वही होगा x का इसके साथ बनेगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब x डॉट log y माइनस y अपॉन 1 x, ऐसे ही है ना, बोलो है कि नहीं है। अब क्या होगा dy बाय dx एज इट इज, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाके क्या होगा यस माइनस y अपॉन x है होल डिवाइडेड बाय, ये यहाँ आ जाएगा, बोलो कैसे होगा y डॉट log x माइनस एक्स अपॉन व्हाट y, ये एक टर्म हुआ एक टर्म हुआ। अब इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू x डॉट log y माइनस y अपॉन x इंटू, नीचे लिख दो x डॉट है कि माइनस है, डॉट है ना, log y माइनस y अपॉन x इंटू y अपॉन y डॉट log x माइनस x, सही है ओके। अब y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म क्या आएगा देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, y को पहले लिख देते x को पहले लिख देते क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, फिर ब्रैकेट के अंदर x डॉट log y माइनस y, सही है, एंड इसके ब्रैकेट के अंदर y डॉट log x माइनस x, हो गया dy बाई dx, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, डन। एनी डाउट इन दिस? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.